हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे जो नई शिक्षा पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा कि यूपी के इस कॉलेजों में जो सिलेबस है वो चल क्या रहा है या जो चलने वाला है उसकी बात भी हम करेंगे। शुरुआत करते हैं एक खबर से जो कल न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। बनारस की ये न्यूज़ है, ये है विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कुछ दिन पहले याद होगा संस्कृत को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी कि संस्कृत की वैकेंसीज रुकी हुई हैं, आयोग वैकेंसी निकाल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसे अध्याचन नहीं मिला, अध्याचन तो मिल चुका है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से उसे हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए वो निकाल नहीं पा रहा है। क्योंकि योगी सरकार आने से पहले संस्कृत की जो सिलेक्शंस थी वो स्कूल कर लिया करते थे, जो मैनेजिंग कमेटी थी वो करती थी। उसके बाद उसके अधिकार खत्म करके सरकार ने यह अधिकार अपने पास रख लिया, ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद उनकी वैकेंसीज नहीं आई क्योंकि उसने हरी झंडी कभी दी नहीं और बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। ये संस्कृत विद्यालयों का हाल है उत्तर प्रदेश में। इसकी वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो वही संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत सब्जेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी आते हैं, आपके काम की चीज है। हेडलाइन है इसकी, मैं पढ़ के बताता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। संस्कृत छात्रों को कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ना जरूरी। सही समझे आप, सब्जेक्ट संस्कृत है लेकिन अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ना कंपलसरी है। इसमें कहा है कुलपति प्रोफेसर, मेरे पास पेपर है, मैं पूरा पेपर लेके डाटा लेके बैठा हूं। कुलपति प्रोफेसर होराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि नई शिक्षा नीति 2020 आप बोल सकते हैं कि अंतर्गत अब कंप्यूटर और अंग्रेजी को अनिवार्य विषय माना जाए। अब यहां थोड़ी समस्या है हमें कि सरकार क्या चाहती है, हमें थोड़ा क्लियर नहीं है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जब हम शुरू से स्टडी करते हैं कि 6 साल के बाद बच्चा फर्स्ट क्लास पहली क्लास में आएगा, उसके बाद वो प्ले स्कूल में था, प्रेप वगैरह की तैयारी कर रहा था 6 साल तक, और 6 साल में पहली क्लास में वो एडमिशन लेता है। और उसकी 5th तक की जो एजुकेशन है, आप समझिएगा, जो 5th तक की एजुकेशन है वो उसकी रीजनल, उसकी क्षेत्रीय भाषा में उसे देना अनिवार्य है। मतलब उसे इंग्लिश से दूर रखा जाएगा, मोटे तौर पे समझिएगा। वो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो पॉलिसी की बात बता रहा हूं। उसके बाद आगे आइएगा, 12th स्टैंडर्ड के बाद जो मेजर है, जो साइंस स्ट्रीम है, उसका बच्चा दे जाता है जेई के लिए जाएगा या नीट के लिए जाएगा। अब जेई की बात सुनिएगा, अब बच्चा बीटेक किसी भी सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कर सकता है। बड़ा अजीब सा लगा सुन के कि 12th में कोई भी, एक और है 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो सेलेक्ट कर सकता है। अभी तक तो ये है कि भैया ह्यूमैनिटी जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस जाना, वही सब्जेक्ट पढ़ने। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो स्कूल है, और मान लीजिएगा हर बच्चे ने सब्जेक्ट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिए, साइंस स्ट्रीम तो खत्म ही मानी है फिर तो, जी मुझे फिजिक्स पढ़नी है और मुझे अकाउंट्स भी पढ़नी है और मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है। कैसे टाइम टेबल बनाएंगे वो, आप समझ रहे ना। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करेगा, वो चुनेगा, तो टाइम टेबल कैसे बनेगा स्कूल्स का, ये एक बड़ी बात होगी। खैर देखेंगे कैसे बनाते हैं स्कूल, ही बड़ी हमारी एकदम जिज्ञासा है कि करेंगे क्या लीग से हटके भी सब्जेक्ट लिए जाएंगे। और फिर वो बीटेक का एग्जाम भी दे सकता है, जेई दे सकता है और वो बीटेक भी कर देगा। इसका मतलब बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम भी बदलेगा सब्जेक्ट। चलिए, ये तो बात रही कि कोई भी जा सकता है। वहां आप ह्यूमैनिटी को ऐड कर रहे हैं साइंस में, यहां आप संस्कृत में कंप्यूटर और इंग्लिश को ऐड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा समझ से बाहर जाता है कि ये खिचड़ी पड़ रही है। हाँ, खिचड़ी मतलब जो पेट के लिए तो ठीक होती है, आप समझ रहे हैं। तो हाँ, पढ़ने में तो सही है, आसान हो या डिफिकल्ट हो ये बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जो मिक्सचर जो बन रहेगा, ये क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वैसे भी जॉब्स की सिक्योरिटी तो अभी भी नहीं है, तब क्या रह पाएगी। तो ये बड़े सवाल हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी की,
मैंने बड़ी पढ़ी है लेकिन मुझे समझ नहीं आया उसमें, तो वो थोड़े पहलू मतलब जो मुझे नहीं समझ आए कि कैसे होगा, इसके तहत कैसे होगा, तो वो मेरे सवाल बने रहते हैं। तो उनके जो आंसर्स हैं मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे बता दे। आपको अगर लगे आता है आपको कि जिस संस्कृत वाले छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे, हम संस्कृत को प्रमोट करेंगे, हमारी सरकारें ये कहती हैं कि हिंदी और संस्कृत को हम प्रमोट करेंगे, या शायद हिंदी दिवस वाले दिन ही कहती हैं, मतलब कहती तो हैं, आता है न्यूज़ में, मतलब सिंपल जो सोशल मीडिया न्यूज़ है। मेन स्ट्रीम न्यूज़ तो भूल जाइए आप, उसमें कुछ आता है। उसमें अगर किसी को लड़ाई देखनी हो, 4 मुर्गों की लड़ाई देखनी हो, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ। तो उसे तो हम साइड करते हैं, उसे नहीं देखते हैं हम अपने सोशल मीडिया पे जो छोटे मोटे चैनल हैं वो सही न्यूज़ दिखाते हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो एक तरफ सरकार हिंदी को प्रमोट कर रही है, संस्कृत को प्रमोट कर रही है, फिर कह रही है नहीं संस्कृत के साथ आप इंग्लिश जरूर पढ़ेंगे। चलो कंप्यूटर का यूज़ तो फिर भी समझ आता है, और कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ाने में बात करते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। तो ये थोड़ी समझ से बाहर है, अजीब सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है या बस ऐसे ही है, बना रहे हैं ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या, किसी को पता चले तो मुझे मानिएगा, मुझे इसमें नॉलेज कम है, आपको ज़्यादा है, मुझे कमेंट में करके बताइएगा सर ऐसे ऐसे है। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मतलब बड़ी मेहरबानी होगी, आपका एक एहसान रहेगा हम पे अगर आप इसे थोड़ा समझा पाते हैं कि संस्कृत में अंग्रेजी की क्या ज़रूरत है सब्जेक्ट में, क्योंकि हमने तो अक्सर देखा है कि हिंदी में भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, तो संस्कृत में इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है, और जब हम हिंदी और संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं तो इंग्लिश को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। हमारा तो टारगेट ही है कि हिंदी और संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए, सब हिंदी में बात करें, बाहर जाके भी हिंदी में बात करें जैसे चाइना वाले करते हैं। तो फिर इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं, और प्रमोट कर रहे हैं तो असलियत ये माने कि अंग्रेजी ही फ्यूचर है, और अंग्रेजी फ्यूचर है तो फिर बाकी लैंग्वेज को साइड में करिएगा, फिर ग्लोबल लैंग्वेज को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज लेके चलिएगा, इंग्लिश को उसकी ज़रूरत है तो कई सारे प्रश्न मन में हैं, तो उनका जवाब अगर आप दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आपका एहसान रहेगा हमारे ऊपर। तो इस वीडियो में हमें यही कहना था, ये न्यूज़ भी हमें शेयर करनी थी कि संस्कृत छात्रों को कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी, बस हमारी मन में जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों है, तो हमने बस इस वजह से वीडियो बना दी। अदरवाइज इसमें कोई अपडेट नहीं है, इसमें हम कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।